हमारा देश भारत एक समय में आज से 200-300 साल 400 साल पहले तक दुनिया का सबसे अमीर सबसे समृद्ध देश में एक था पूरी दुनिया में। हमारा व्यापार सिल्क रूट से लेकर के अरेबियन सी से लेकर के हम साउथ अमेरिका तक अफ्रीका तक सब जगह व्यापार करते थे। हमारे व्यापारी दुनिया में सबसे अमीर व्यापारी हुआ करते थे जब यूरोपियन के भारत आने से पहले। धीरे धीरे भारत का विघटन हुआ। विघटन आर्थिक रूप से हुआ, ज्योग्राफिकल क्षेत्र में हुआ। आज़ादी के बाद 3 हिस्सों में देश बटा। उसके बाद लगभग 80वीं हम अपने स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को। इन 80 वर्षों में उसी समय जब भारत आज़ाद हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, यूरोप के आधे से अधिक देश बर्बाद हो गए। जापान बर्बाद हो गया पूरी तरह से। अमेरिका आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ। चाइना के पास भूखमरी थी। मतलब वहाँ ये कंडीशन था चीन में कि बूढ़ों को बिना खाना का रखा जाता था कि तुम्हें मरना है मर जाओ, सिर्फ युवाओं को भोजन मिलेगा। मतलब राशनिंग इन फूड था। फूड को भी उन्हीं को दिया जाता था जिनसे काम करने और भविष्य की उम्मीद थी। बूढ़ों को भूखा मारा जा रहा था। लाखों लोग भूखे मारे गए। माओ त्से तुंग के टाइम में भी लाखों लोगों को भूखे रखा गया। ये पूरा दुनिया जानता है। इतना सब कुछ होने के बाद आज 80 वर्ष बाद चाइना भारत से लगभग 3.5 गुना बड़ी इकोनॉमी है। 3.5 गुना अमीर देश, आबादी कम, अमीरता ज़्यादा। जापान हमसे अमीर है, हमसे लगभग 15 गुना कम उनकी आबादी है, 18 गुना कम। यूरोप, पूरा यूरोप मिला के हमसे आधा से भी अधिक कम है, मतलब 4 हिस्सा है। तो ये इतने विध्वंसकारी रूप से विध्वंस हो जाने के बाद देश, लाखों लोगों के मर जाने के बाद, पूरी इकोनॉमी समाप्त हो जाने के बाद ये देश भी लगभग 75-80 साल में आज कहाँ है? जर्मनी आज कहाँ है? यूरोपियन नेशन आज कहाँ है? भारत G7 में नहीं है, आज G8 में नहीं था। आज चाइना कहाँ है? जहाँ भोजन नहीं था दोनों टाइम खाने के लिए लोगों को, वो देश आज कहाँ है? वो देश दुनिया के दूसरे सबसे अमीर देश में, जहाँ परमाणु बम से विध्वंस हुआ, पूरी तरह से देश छत्त बिछत्त हो गया था। उस देश की आज हालत कहाँ है? ये सारे देश विकसित हुए, आगे बढ़े, उन्नत हुए। उसका कारण रहा वहाँ की सरकारों में इच्छा शक्ति, वहाँ की सरकारों का लगन, वहाँ की सरकारों की पॉलिसी, जिसने अपने देश को ऊंचाइयों तक ले गया। भारत हमारा देश आज भी विकासशील क्यों रह गया? आज भी हम साउथ अफ्रीका के साथ क्यों खड़े हैं? थर्ड वर्ल्ड क्यों कहे जाते हैं हम? क्यों हम साउथ अफ्रीका हमसे 40-50 साल बाद आज़ाद हुआ, उसके बाद भी वो क्यों हमारे साथ बराबरी में खड़ा है? उसका विकास गति हमसे ज़्यादा अच्छी क्यों है? कारण है भारत के आज़ादी के बाद जो सरकार के प्रतिनिधि रह गए, उनमें वो अंग्रेजों वाली राजशाही बच गई। लोग सरकारी अधिकारियों से डरने लगे, उन्हें खुश करने में लग गए, उनकी चापलूसी में लग गए। नीचे वाला बड़े अधिकारी को, बड़ा वाला अपने से बड़े अधिकारी को, उससे बड़ा जो है वो सांसद मंत्री विधायकों की चापलूसी में लगे रह गए कि भैया हमारा कोई नुकसान ना हो। अब उसका कारण क्या हुआ कि सरकारी फाइलें भारत में वैसे चलती हैं जैसे केचुआ रेंगता है। एक योजना की फाइल को 15 साल लगता है पास होने में। अगर कोई योजना 1000 करोड़ की थी आज की तारीख में, 15 साल बाद जब पास होती है तो उसका बजट हो जाता है 4000 करोड़, 4 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि 15 साल तक फाइलें अटकी रहीं। हालांकि अब कुछ सुधार हुआ है, लेकिन यही यूरोपियन देशों में, जापान में, चाइना में 15 साल में योजना निपट जाती है, लोगों को उसका लाभ पूर्ण तरह से मिल जाता है, उसका रिजल्ट समाज में दिखने लगता है। तो हम उनसे 3 गुना स्लो हैं। हमारी सरकारी फाइलें 3 गुना स्लो घूमती हैं। दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा कारण रहा भारत के अभी भी विकासशील देश रहने का। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा भारत का विकसित नहीं होने का कि सरकारों ने उद्यमियों को आगे नहीं बढ़ाया। आज हम भारत में अगर कोई उद्यम छोटा सा भी खोलता है, लोन लेता है, अब उस लोन का के लिए वो घर मकान गिरवी रखता है। अगर उसका बिजनेस फेल हुआ, उसके पीछे कोई खड़ा नहीं है, बैंक के आके घर मकान जब्त कर जाएंगे उसका। लेकिन वही यूरोपियन कंट्रीज में, चाइना में ऐसा नहीं है। सरकार आपके साथ खड़ी है। आज आप एक बिजनेस करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, मैन्युफैक्चरिंग का,
तो ये आपका हेडेक है, आपने कंपनी खोली, आपका हेडेक है कि आप कहाँ से माल खरीदोगे, कहाँ माल बेचोगे, नहीं बेचोगे, बना के रखोगे, कैसे क्या करोगे, ये सब आपका हेडेक है। चाइना वगैरह में जाके आप देखो, पढ़ो, या यूरोपियन कंट्री में देखो आप, वहाँ सरकारें साथ खड़ी हैं। आज भारत में छोटी छोटी लाइटों से लेकर, सुई से लेकर, कील से लेकर के छोटे खिलौने तक सारे चाइना के भरे हुए 90% मार्केट में। हमारे प्रोड्यूसर कहाँ गए? चम्मच से लेकर चाय का कप तक हमारे यहाँ चाइनीज है, हमारे प्रोड्यूसर कहाँ गए? हमारे प्रोड्यूसर सरकार के सपोर्ट के बिना दब गए, खत्म हो गए। वहाँ की सरकारों ने कहा कि तुम बनाओ, बिचवाना हमारा काम है, तुम प्रोड्यूस करो। सरकार ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ छूट दी, वहाँ घटाया, वहाँ ख़त्म किया। अपने यहाँ के छोटे छोटे उद्यमियों का सामान खरीदवाया, उसको एक्सपोर्ट का, उसे विदेश बेचने का पूरा बंदोबस्त किया, पूरी व्यवस्था की। उससे क्या हुआ कि वहाँ के उद्यमियों को सिर्फ अपने आप में प्रोड्यूस करने की है टेंशन है। सरकार खड़ी है आपके माल को बाहर भिजवाने के लिए, आपका कच्चा माल कहाँ से आएगा उसकी व्यवस्था कर रखी है। हम क्या करते हैं? हम सब छोड़ देते हैं उद्यमी की। अगर आपने बिजनेस किया, डूब गए, तुम्हारा घर मकान गिरवी रख लेंगे, चल गए तो तुमसे इनकम टैक्स ले लेंगे, जीएसटी ले लेंगे। तो पूरी तरह से आम जनता पर निर्भर हो गया। सरकार का कोई खुला सपोर्ट नहीं रहा उद्यम में। अब नया नया शुरू हुआ है, थोड़ा वो कहीं 10 लाख, कहीं 5 लाख, कहीं 20 लाख का मिल रहा है। उसमें भी इतने चोचले हैं, इतने चोचले हैं सरकारिया तंत्र में, बैंकों के, कि 100 में से 1 एप्लीकेंट को शायद वो पैसा मिलता है, सपोर्ट मिलता है। जो गवर्नमेंट का बिजनेस एमएसएमई सपोर्ट जो मिलता है, उसमें भी आपको पैसे चुकाने हैं, पैसे तो चुकाना ही है, लेकिन जो थोड़ा बहुत सपोर्ट सरकार से मिलता है उसमें भी इतने तमाशे हैं कि बैंक्स जो हैं आपको रगड़वा देती हैं। सरकारी डिपार्टमेंट्स आपकी योजनाओं को, आपके स्कीम को, आपके प्लान को पास कराने में रगड़वा देती हैं। आम आदमी थक जाता है, सोचता है क्या करें यार, कहाँ से करें। तो ये जो है बहुत बुरी कंडीशन है, सरकार को सोचना होगा। चीन और जापान अगर भारत से बड़ी इकोनॉमी हो सकते हैं, बर्बाद हो जाने के बाद जर्मनी अगर भारत से बड़ी इकोनॉमी हो सकता है द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, इतनी पाबंदियां और इतने विध्वंस के बाद, तो भारत इतना बड़ा देश, भारतीय इतने मेहनती कि दुनिया भर में भारतीयों से ज़्यादा कोई मेहनती नहीं है। इस मेहनती देश के मेहनती नौजवान, मेहनती नागरिकों के रहते हुए अगर भारत अभी तक विकसित नहीं हुआ, इसमें बहुत बड़ा कारण है सरकार की योजनाओं का, सरकार के सपोर्ट का। इसलिए हमारा ये मानना है दोस्तों कि सरकार को आगे आना चाहिए, जनता को, पब्लिक को अच्छे स्कीम्स के साथ, अच्छे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सपोर्ट के साथ, कम ब्याज पे लोन के साथ, ब्याज रहित लोन के साथ बिजनेस आगे करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यही एक रास्ता है जहाँ जैसे चीन अपने व्यापारियों के साथ खड़ा रहता है, जापान अपने व्यापारियों के साथ खड़ा रहता है, यूरोपियन कंट्री अपने व्यापारियों के हितों के साथ खड़ी रहती है, उसी तरह से भारत सरकार को भी अपने व्यापारियों के हितों के साथ खड़े रहना होगा। जब तक वो डट के खड़ी नहीं होगी तब तक भारत कभी विकसित देश नहीं होगा। अगर भारत को विकसित बनाना है तो हम सबको भी जोर लगाना है, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। जय हिंद दोस्तों।